दोस्तों, कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? यह सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है क्योंकि अस्पताल से जो पहली जानकारी सामने आई है उसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस खबर को अंत तक देखेंगे तो आपको हर वो सवाल का जवाब मिलेगा जो इस वक्त सबके मन में चल रहा है। तो आइए सीधे काम की बात पर आते हैं। पूरी कहानी शुरू होती है बुधवार 13 मई 2026 की सुबह से। सुबह 5:55 पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जैसे ही जांच शुरू की, सच्चाई सामने आ गई। ना शरीर में कोई हलचल थी, ना पल्स चल रही थी, ना दिल की धड़कन का कोई संकेत मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात, ईसीजी बिल्कुल फ्लैट थी, यानी दिल पूरी तरह थम चुका था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब मरीज को लाया गया था तब वो पूरी तरह से मृत अवस्था में थे, इसीलिए इलाज शुरू करने का भी मौका नहीं मिल पाया। ये वो लम्हा था जिसने पूरे यादव परिवार को सदमे में डाल दिया। उम्र सिर्फ 38 साल, एक ऐसी उम्र जब जिंदगी अपने सबसे अच्छे दौर में होती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल। प्रतीक यादव के साथ अस्पताल आए लोगों ने डॉक्टरों को सिर्फ इतना बताया कि उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, बस इतना ही। ना ये बताया कि कौन सी बीमारी थी, ना ये बताया गया कि कोई इलाज चल रहा था, ना ये भी कि सुबह घर पर हुआ क्या था। यही वो जानकारी की कमी है जिसने इस मामले को रहस्यमय बना दिया है। डॉक्टर के पास भी कई सवाल हैं। क्या पहले से कोई गंभीर बीमारी थी? क्या अचानक से हार्ट अटैक आया? क्या फेफड़ों में कोई दिक्कत थी? क्या किसी दवा का साइड इफेक्ट था? या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में 38 साल के एक स्वस्थ दिखने वाले इंसान की जान ले ली? इन सारे सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और यही वजह है कि पूरा प्रशासन अब सिर्फ एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मृत घोषित होने के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू भेज दिया। और यहीं से शुरू होती है इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कोई आम पोस्टमार्टम नहीं है। प्रशासन ने इसके लिए 4 डॉक्टरों का एक विशेष पैनल बनाया है जिसका नेतृत्व डॉक्टर मौसमी सिंह कर रही है। और सबसे खास बात, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियोग्राफी क्यों? जवाब समझिए। वीडियोग्राफी आमतौर पर उन्हीं मामलों में होती है जहां बाद में किसी तरह के विवाद, सवाल या आरोप उठने की संभावना हो। मतलब अगर भविष्य में कोई कहे कि पोस्टमार्टम में कुछ छुपाया गया या ठीक से जांच नहीं हुई, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी सच्चाई बता देगी। पोस्टमार्टम से पहले प्रतीक यादव के सीने का एक्सरे भी लिया गया ताकि अंदरूनी अंगों की स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आ सके। बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर है, रिपोर्ट कब आएगी और क्या कहेगी रिपोर्ट। उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का मंजर हर किसी का दिल झकझोर कर रख रहा है। परिवार और करीबी लोगों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। मीडिया लगातार जवाब जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिवार इस सदमे में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कई करीबी लोग वहां मौजूद हैं, पर सबने हाथ जोड़कर एक ही बात कही, फिलहाल परिवार कोई बयान नहीं देना चाहता है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उन रिपोर्ट्स पर जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एनडीटीवी और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस के सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का जम गया था। मेडिकल भाषा में इसे फ्लोमोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और यही वो बीमारी हो सकती है जिसने उनकी जान ले ली। 30 अप्रैल 2026 को जब उनकी तबीयत पहली बार ज्यादा बिगड़ी थी तो परिवार उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल लेकर पहुंचा था। 3 दिन तक इलाज चला। डॉक्टरों ने तब बताया था कि फेफड़ों में क्लॉट है। 3 दिन बाद हालत थोड़ा सुधरता हुआ दिखा और प्रतीक यादव घर लौट आए। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें औपचारिक रूप से डिस्चार्ज नहीं किया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर चले गए थे। मेदांता में जब वो भर्ती थे, उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव और पत्नी अपर्णा यादव दोनों उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे। तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें परिवार एक साथ नजर आ रहा था। लग रहा था कि सब कुछ संभल रहा है, लेकिन बुधवार सुबह जब परिवार के सदस्य प्रतीक के कमरे में पहुंचे, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हिल नहीं रहे थे, सांस नहीं चल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें घर की रसोई में बेहोश पाया गया था। तुरंत डॉक्टरों की टीम घर पर बुलाई गई, मेडिकल टीम पहुंची, हालत देखी और फिर तय हुआ कि अस्पताल
ले जाना ही एकमात्र रास्ता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों का अनुमान है कि अस्पताल पहुंचने के करीब 1 घंटे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी मौत असल में घर पर ही हुई। अस्पताल लाना सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। खबर फैलते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में मातम सा छा गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का अकाल निधन अत्यंत हृदय विदारक है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से शोक संदेश जारी किया और सबसे ज्यादा सदमे में है खुद अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव। उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं रद्द कर दी। खबर के मुताबिक जब प्रतीक यादव का निधन हुआ उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी, एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। खबर मिलते ही वो सब कुछ छोड़कर तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हुई। अब बात करते हैं कौन थे प्रतीक यादव। वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के एकमात्र बेटे थे, यानी अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। बचपन से ही उनकी कहानी बाकी राजनीतिक परिवारों से अलग रही। बचपन में निमोनिया हुआ था। इलाज के दौरान दिए गए स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट से उनका वजन 130 किलो तक पहुंच गया था, पर प्रतीक ने हार नहीं मानी। अपने पिता से प्रेरणा लेकर सालों की मेहनत के बाद उन्होंने वजन 67 किलो तक लाया। 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट ने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया था। उच्च शिक्षा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA की डिग्री लेकर पूरी की थी। भारत लौटकर लखनऊ में अपना बिजनेस शुरू किया। उनका मशहूर जिम है जिसका नाम है आयरन कोर फिट। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी सक्रिय थे वो, और एक बहुत ही प्यारी बात, वो जीवाश्रय नाम की संस्था चलाते थे जो लखनऊ की सड़कों पर बेसहारा कुत्तों के बचाव, इलाज और देखभाल का काम करती थी। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी बहुत कुछ करते थे। और शादी की बात करें तो 2011 में उन्होंने अपर्णा बिष्ट से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी है। अपर्णा यादव की राजनीतिक यात्रा भी दिलचस्प रही है। पहले समाजवादी पार्टी में थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से SP के टिकट पर लड़ी थी, पर बीजेपी की रीता बहुगुना जोशी से हार गई। 2022 में उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया, SP छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये कहानी कई मायनों में अनोखी है। एक ही परिवार की बहू बीजेपी में और बेटे SP में। अब उस बीमारी पर आते हैं जिसका शक है, फ्लोमोनरी एम्बोलिज्म, यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमना। डॉक्टरों के मुताबिक ये तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से में बना खून का थक्का टूटकर खून के बहाव के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो फेफड़ों की धमनियों को ब्लॉक कर देता है। नतीजा, फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पाते और हृदय पर अचानक भारी दबाव पड़ता है। ये बीमारी आज के दौर में खतरनाक रूप से आम होती जा रही है। खासकर 30 से 50 साल के लोगों में लंबे समय तक बैठे रहना, सिगरेट पीना, मोटापा, हार्मोनल समस्याएं, सब इसके कारण बन सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, कई बार इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। सांस फूलना, सीने में दर्द होना, थकान महसूस होना। लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और एक दिन अचानक हादसा हो जाता है। प्रतीक यादव के साथ भी शायद यही हुआ है दोस्तों। फिटनेस का इतना ध्यान रखने वाला आदमी भी इस बीमारी का शिकार हो गया है। एक और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, पिछले 4 सालों में मुलायम सिंह यादव के परिवार के 3 बड़े सदस्य खो दिए। पहले अक्टूबर 2022 में खुद मुलायम सिंह यादव, फिर साधना गुप्ता और अब उनके बेटे प्रतीक। एक के बाद एक हुए इन हादसों ने यादव परिवार को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी? KGMU में डॉक्टर मौसमी सिंह की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में या देर रात तक रिपोर्ट सामने आएगी, तभी आधिकारिक रूप से पुष्टि हो पाएगी कि मौत की असली वजह क्या थी। फेफड़ों में थक्का जमना, अचानक हार्ट अटैक या कोई और कारण हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिवार को सौंपा जाएगा और तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार सफाई में किया जा सकता है, जहां मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता का भी अंतिम संस्कार हुआ था। पर अंतिम फैसला परिवार लेगा। हर किसी की नजर अब बस उस रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही बताएगी कि आखिर उस सुबह 5:55 पर ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार ही नहीं, पूरी राजनीतिक गलियारों को सदमे में डालकर रख दिया है। आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है? क्या नियमित मेडिकल जांच में प्लमोनरी एम्बोलिज्म का पहले पता लग सकता है? क्या भारत में हम सबको अपने स्वास्थ्य को लेकर और गंभीर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।